आज का हमारा टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। इसमें यहाँ पर हमने कुछ संख्या लिखी है जिनका अपन भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जैसे इसमें लिखा है 2401, 2500, 1089, 92, 16। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले अपन को कुछ वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो सबसे पहले अपन 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले पीछे से तो दो अंक के जोड़ा बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पीछे से दो अंक के जोड़े बनाए इसके। तो इसमें जैसे पहले जोड़ा बनेगा 0 1 का और अगला जोड़ा बना 2 और 4 का। अब इसके बाद अपन को इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो अंक के जोड़े बना लिए अपन ने। इसके बाद दो अंक को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले जोड़ा बना 2 और 4 का यानी 24 का। तो अपन को ऐसा वर्ग देखना है इनमें से कि जो 24 से ज़्यादा ना हो, कम हो गए। कितना 24 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग यदि हम ले रहे हैं तो कितना हो रहा है 25 हो रहा है, जो कितना है 24 से ज़्यादा है। यदि हम 4 का वर्ग ले तो 24 से कम होगा कितना 16। तो अपन ने 4 का वर्ग लिया तो 4 को अपने 3 जगह लिखना पड़ेगा। एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर। ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं संख्याएं। और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 16 को लिखना अपन को इनके नीचे, और ये आपस में घट जाएंगे। तो 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। और यहाँ पर बचा 1 और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इन दोनों को बाहर वाली संख्या को अपन जोड़ देंगे। 8 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। इसके बाद इसमें हमेशा दो जोड़े से संख्या उतरती हैं, इसलिए अपन ने ये जोड़े बनाए थे, पीछे से दो जोड़े बनाए थे। तो यहाँ पर हमेशा संख्या कैसे उतरती है जोड़े से। तो यहाँ पर जोड़ा अपने कौन सा जोड़ा है 0 और 1 का। तो यहाँ से कैसे कितनी संख्या उतरेंगी 0 और 1। अब ऐसा इनको अपन जोड़ दिया, कितना आया 8। अब क्या करना है, इसके बाद जो 8 आया है, इस 8 में अपन को ऐसी संख्या का गुणा करना है कि कितना आ जाए 801 आ जाए। यदि अपन 8 के साथ में यदि अपन 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 अपन को 8 के साथ में लिखना पड़ेगा और 2 का इसमें क्या करना पड़ेगा गुणा। करो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 4 और 2 8 16, जो कितना अभी बहुत कम है 164। अपन 8 के साथ में कितने लेके चल रहे 9 लेके चलो, कितना 9। तो 9 इसके साथ लिखना पड़ेगा, 9 का इसमें क्या करना पड़ेगा गुणा। 9 ना 81, 81 के कहाँ से लाए 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़े कितनी हो गए 80। कितनी बार में आ गया 9 बार में 801 आ गया। तो हमने कहा था कि जौन सी अपन संख्या लेते हैं उसको अपन 3 बार लिखते हैं। देखो इसमें भी 3 बार 4 गुण का, तो 8 को भी अपन क्या बार लिखेंगे 3 बार। तो इसमें अपन ने 9 लिया, इसमें कितना आया था 9 आया था। तो 9 को अपन कितने 9 बार 9 को एक बार यहाँ पर लिखेंगे, 9 को एक बार यहाँ पर, 9 को एक बार यहाँ पर, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। और इसमें अपन ने जब 8 में 9 का गुणा किया था तो कितना है 801। तो 801 इसके नीचे लिख देंगे। बस इसको घटाओ तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों को बाहर वाली संख्या को जोड़ तो 9 दूनी 18 की 18 1 8 और 1 9। और यदि अपन को ये चेक करना है कि अपना यहाँ तक ये सही है कि नहीं है, या ये पूरा सही है कि नहीं, तो इसके लिए जो अपना यहाँ पर जो भाग आया है, जो ये वाला आंसर आया है, इसका हमेशा दुगना, इसका हमेशा दुगना यहाँ पर होता है, हमेशा दुगना होता है। यदि इसका दुगना यहाँ पर है तो अपना ये वर्गमूल कैसा है सही है। यदि इसका दुगना यहाँ पर नहीं है तो वर्गमूल गलत है। जैसे 49 लिखा है, 49 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 2 9 18, 4 दूनी 8 1 9, कितना आया 98। तो कितना यहाँ पर 98 है ना, यानी अपना वर्गमूल क्या है सही है। तो 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2401 का 49, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। इसके बाद अपन निकाल दे दूसरी संख्या का वर्गमूल। जैसे यहाँ पर निकाल दे 2500 का, तो 2500 का निकालेंगे तो इसमें भी 2 के जोड़े बनेंगे पीछे से, तो इसमें 2 के जोड़े बना लिए। अब करना है अपन को ऐसा वर्ग देखना है कि 25 से ज़्यादा ना हो, कम 4 रहे, 25 से ज़्यादा ना हो। यदि अपन 4 का वर्ग ले लेते देखो 16 आ रहा, 5 का वर्ग ले तो कितना आ रहा 25 ही आ गया। तो 5 का वर्ग लिखेंगे तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 ही यहाँ पर और 5 ही यहाँ पर लिखेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। घटाओ इसमें से 5 में से 5 कहीं कुछ नहीं, उतारना है यहाँ से अपन कितने अंक 2 अंक उतारना है, ठीक है। कितने अंक उतारना है 2 अंक। इन दोनों के जोड़े से कितना आएगा 5 5 10। अब अपन को ऐसी संख्या का 10 के साथ ऐसी संख्या गुणा करना है, कितना आ जाए 00 आ जाएगा। देखो यदि अपन 10 के साथ
तीन मान के चलो एक का गुणा कर रहे हैं तो एक का गुणा एक इसके साथ लिखना पड़ेगा, एक का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो कितना है 101, जो कि डबल जीरो से कितना है ज़्यादा है। तो अपन 10 के साथ कितने का गुणा करेंगे, जीरो का गुणा करेंगे, तो जीरो इसके साथ लिखना पड़ेगा, जीरो का क्या करेंगे इसमें गुणा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। तो इसका अपने यदि इसके साथ हम जीरो गुणा करें तो जीरो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो जीरो यहीं पर और जीरो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा, ठीक है। और जीरो चाहे यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 बार आया और यहाँ पर हमने 2 बार लिखा, तो वैसे नहीं जीरो चाहे जितनी बार देखो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जीरो में से जाएगा जीरो, तो कुछ नहीं बचेगा, और ठीक है। तो इसमें से जीरो में से जीरो कुछ नहीं, जीरो और एक, जीरो का जीरो, एक का एक, ठीक। तो अब देखो जैसे कि हमने कहा था कि इसमें भी देखो 49 का दुगना यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखो 50 का दुगना यहाँ पर है कि नहीं, 50 का दुगना कितना होता है 100 होता है, यानी अपना वर्गमूल कैसा है, सही है। तो 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2500 कितने का वर्गमूल है, नहीं 2500 जो है 2500 कितने का, 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50, 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50। अब देखेंगे अपन 1089 का, फिर उसके बाद 92 16 का, ठीक है। तो अपन 1089 का निकालें सबसे पहले, तो 1089 का निकालेंगे तो सबसे पहले पीछे से दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, दो के जोड़े बनाए। अब देखना अपन को ऐसा वर्ग लिखना कि जो कितना 10 से ज़्यादा ना हो, कम चाह रहे हैं। देखो इसमें दिख रहा है कि तुमने लिखा है पहले से कि 9 का वर्ग, यदि अपन 3 का वर्ग लिखें तो कितना आएगा 9, और जो 10 से कम है। यदि अपन 4 का वर्ग लेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग तो ज़्यादा होगा, तो कितने का वर्ग लेना होगा 3 का, 3 यहाँ पर लिखना है, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। जितने का वर्ग लिखे उतना ही लिखना है, उतनी संख्या नहीं लिखना, जितने का वर्ग लिखे वो लिखना है। 3 का वर्ग कितना होगा 9, घटाओ यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 पर नहीं, ये दो संख्या निकाल ली। इसके बाद इनको बाहर वाली संख्या को ऐड कर देंगे, इनको जोड़ा 6 आया। अब 6 के साथ हमें ऐसी संख्या गुणा करना है कि 189 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। तो इसके साथ अपन यदि 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 इसके साथ लिखना पड़ेगा 6 के, और 5 के गुणा करना पड़ेगा। करो 25 की 5 ऐसे लाइन 2 5 2 5 का 30 2 कितना 32, जो कि कितना हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो हम 5 का नहीं लेंगे, कितने का लेंगे 3 का ले लो, तो 3 इसके साथ लिखना पड़ेगा, 3 लेकर 90 का बड़ा, 3 3 का 9 3 18, कितना आ गया 189। कितनी बार में आया 3 बार में, तो 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 3 इसके साथ में और 3 इसके नीचे, हमेशा 3 बार लिखना पड़ता है। इनको ऐड हो जाएगा और इनका करने में कितना आया 189। इसको घटा दो, 189 में से 189 गए कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद 92 16 का वर्गमूल आप लोग करके दिखाओगे।